दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर और दिल छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी कहानी जिसमें है सच्ची कला, सच्चाई और आत्म पहचान का संदेश। तो आइए, कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा को चित्रकारी का बहुत गहरा शौक था। जब भी उसे समय मिलता, वह अपने सिपाहियों के साथ जंगल की सैर पर निकल जाता। जंगल में जहां भी कोई सुंदर दृश्य दिखाई देता, वहीं डेरा डाल दिया जाता। सिपाही सेवा में लग जाते और राजा अपने कैनवास पर पूरी लगन से प्रकृति की सुंदरता उतारने लगते। बहता झरना, उड़ते पक्षी, लहलहाते खेत, सूरज का ढलता हुआ लाल रंग, ऐसी अनगिनत पेंटिंग्स उसने बनाई थीं। राजमहल में एक सुंदर चित्रशाला भी थी, जहां पूर्वजों की ओर पुराने महान कलाकारों की चित्रकृतियां सजी रहती थीं। राजा की एक ही बेटी थी, शहजादी गुलनार, निहायत होशियार, मां की दुलारी, पिता की प्यारी। 12 साल की उम्र, गोरा रंग, नीली आंखें, मोतियों जैसे दांत और सुनहरे रेशमी बाल। सचमुच कोई परी की रानी लगती थी। जब शहजादी सजती तो उसका रूप और भी निखर उठता। आईना देखकर वह ईश्वर का धन्यवाद करती, लेकिन कभी-कभी उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी भी दिखाई देती। शहजादी को भी अपने पिता की तरह चित्रकारी का बड़ा शौक था। जब राजा चित्र बनाते, वह पास बैठकर खुद भी अपनी पेंटिंग बनाती। राजा कभी उसकी मदद करता, कभी उसकी हिम्मत बढ़ाता, और इस शौक ने बाप बेटी के रिश्ते को और भी रंगीन बना दिया था। लेकिन एक दिन शहजादी ने सोचा कि वह अपनी ही तस्वीर बनाएगी। वह आईने के सामने बैठ गई और चित्र बनाना शुरू किया। काफी देर कोशिश करने के बाद भी जब चित्र ठीक नहीं बना, तो वह उदास होकर राजा के पास पहुंची। अब्बू जान, हमसे हमारी तस्वीर नहीं बन रही। राजा ने प्यार से कहा। अरे वाह, बहुत अच्छी तस्वीर बनाई है। लेकिन शहजादी रूठ गई। नहीं अब्बू जान, आप झूठी तारीफ कर रहे हैं। हमें हमारी हूबहू तस्वीर चाहिए। राजा ने समझाया कि चित्रकारी अभ्यास से आती है, लेकिन शहजादी नहीं मानी। आखिरकार राजा ने मंत्री से सलाह ली। मंत्री बोला, जहां पनाह, ऐसी सही तस्वीर तो कोई बड़ा कलाकार ही बना सकता है। राज्य में घोषणा करनी होगी कि कलाकार दरबार में आकर अपना हुनर दिखाए। राजा ने तुरंत आदेश दे दिया। अगले दिन राज्य भर के 10 प्रसिद्ध चित्रकार दरबार में पहुंचे। शहजादी को एक आरामदायक चौकी पर बैठाया गया। वह बिल्कुल किसी संगमरमर की मूर्ति की तरह शांत बैठी रही। उसके चेहरे के नक्श, आंखें, होंठ, बाल जैसे कलाकारों से बात कर रहे हों। कलाकारों ने दिल और जान लगाकर चित्र बनाए। जब समय पूरा हो गया तो सारी चित्रकारियां इकट्ठी कर ली गईं। राजा, रानी और शहजादी दीवान एक खास में आए। राजा ने कहा, बिटिया, तुम अपनी पसंद की तस्वीर चुन लो। शहजादी एक एक चित्र को ध्यान से देखने लगी। हर चित्र खूबसूरत था, कोई भी कमी नहीं। इसलिए वह उलझ गई कि सही वाला चुने तो कौन सा। कुछ समय तक राजा और रानी उसकी उलझन देखकर मुस्कुराते रहे। फिर रानी ने एक खेल सा तरीका अपनाया। उन्होंने 10 चित्र 2 कतारों में सजा दिए और बोलीं, अब इन्हें एक साथ देखो। शहजादी ने जैसे ही सब चित्रों को एक साथ देखा, उसकी नजर एक चित्र पर ठहर गई। अम्मी जान, इन सब में एक ही चित्र है, जिसमें मेरे चेहरे का वो छोटा सा तिल भी बना हुआ है। हाँ, शहजादी की आंख और कान के बीच एक छोटा सा तिल था, उसकी पहचान का हिस्सा। लेकिन सिर्फ एक कलाकार ने उस तिल को चित्र में शामिल किया था। शायद कलाकारों को डर था कि अगर तिल बनाएंगे तो हम नाराज हो जाएंगे। पर यह कलाकार, इसी ने सच्ची तस्वीर बनाई है। रानी भी सहमत थीं और शहजादी तो चित्र देखकर खुशी से भर गई। अब्बू जान, यही मेरी असली तस्वीर है। ये तिल ही मेरी पहचान है। दरबार लगाया गया। मंत्री ने घोषणा की। 10 कलाकारों ने सुंदर चित्र बनाए, लेकिन सिर्फ जिया हुसैन नाम के कलाकार ने शहजादी का सही और सच्चा चित्र बनाया है। इसीलिए वही विजेता हैं। एक बुजुर्ग कलाकार डंडे का सहारा लेते हुए आगे आए। राजा ने प्रेम से उन्हें गले लगाया और सच्चा कलाकार का खिताब दिया। शहजादी ने अपने हाथों से उन्हें इनाम दिया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। सच्चाई हमेशा चमकती है। असली कलाकार वही है जो पूरी सच्चाई से काम करे
और असली सुंदरता तभी पूरी होती है जब हम खुद को पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार करते हैं।